अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आज़म है और मैं अपने यूट्यूब चैनल में इंग्लिश ग्रामर सिखाऊंगा। तो उसके लिए मैंने डिफरेंट लेसन्स की एक सीरीज़ बनाई है। तो लेसन नंबर 1 में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट्स इनकी उर्दू होती है हरूफ तहज्जी। तो ए से लेकर जेड तक हमारे पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे पास। 26 अल्फ़ाबेट्स। अब इनके आगे दो पार्ट्स हैं हमारे पास। पार्ट नंबर 1 उसे हम कहते हैं वावल्स। वावल्स के अंदर कौन कौन से वर्ड्स इंक्लूडेड हैं? वावल्स के अंदर ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये हमारे पास 5 वर्ड्स ये हमारे पास वावल्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। और जो दूसरा पार्ट है उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स मीन्स कि बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास वर्ड हैं, यानी कि इसके अलावा हमारे पास 21 वर्ड्स हैं, तो वो हमारे पास इसके अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अल्फ़ाबेट्स हमारे पास 26 हैं और डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स मिलकर हमारे पास एक वर्ड बनाते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है वर्ड। कि वर्ड क्या होता है? वर्ड का मतलब होता है लफ्ज़। तो लफ्ज़ जो हमारे पास वर्ड, कोई भी हमारे पास वर्ड मिलेंगे, दो या तीन अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे तो एक वर्ड बनेगा। जैसे हमारे पास बी, ओ एंड वाई, ये हमारे पास तीन कोई से अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर ये मिलेंगे तो हमारे पास ये बॉय बनेगा, इसका मतलब है लड़का। या इसके अलावा हम ले लेते हैं कोई और एग्जांपल, जैसे जी, आई, आर, एल, ये तीन हमारे पास, हम इन तीनों को मिलाएंगे तो हमारे पास ये गर्ल, ये चार अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? वर्ड। इसे हम कहते हैं लड़की। उसके बाद अब हम आते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस क्या होता है? थर्ड जो हमारे पास है वो होता है सेंटेंस। सेंटेंस हम कहते हैं फ़िक्रा को। अब फ़िक्रा हमारे पास कैसे बनता है? फ़िक्रा हमारे पास बनता है जब जब हम डिफरेंट वर्ड्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक फ़िक्रा बन जाएगा। जैसे हमारे पास ही इज़ आ बॉय, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स ऐड हो रहे हैं। डिफरेंट वर्ड्स मीन ही एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड है, आ बॉय एक वर्ड है। तो ये सारे ऐड होकर हमारे पास क्या बन रहे हैं? एक सेंटेंस बन रहे हैं। तो सेंटेंस के अंदर अब हमारे पास आगे अब सेंटेंसेस के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? सब्जेक्ट हम कहते हैं फ़ाइल को। फ़ाइल मीन्स काम करने वाला, जो काम कर रहा हो। तो अब हमारे पास हम मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखते हैं ही इज़ अ बॉय। जो हमारे पास यहाँ पे ही है तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। या कोई नाम हो जैसे अली, अकरम, कोई भी हमारे पास अगर नाम है तो वो हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, फ़ाइल है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। बी पे हमारे पास होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? हेल्पिंग वर्ब हम कहते हैं इमदादी फ़ेल। इमदादी, ये अपने मीनिंग से ही बता रहा है कि ये मदद कर रहे होते हैं। इमदादी फ़ेल मीन्स जो जिनकी मदद से काम हो रहा हो, जिनकी मदद से काम हो रहा हो। जैसे हमारे पास है, हैं, हूँ, था, थी, थे, ये हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास होते हैं वर्ब। वर्ब के अंदर हमारे पास क्या है? वर्ब हम कहते हैं फेल को। फेल मीन्स कि जो काम हो रहा हो। फेल का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास जो काम हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? फेल। जैसे हमारे पास कोई काम, फॉर एग्जांपल खेलना, पढ़ना, लिखना, तो ये हमारे पास वर्ब होता है। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में आता है वो होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम कहते हैं मफ़ऊल को। मफ़ऊल मीन्स जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जैसे ही इज़ अ बॉय जो हमारे पास है ये हमारे पास मफ़ऊल है। यानी कि जिस पर काम, फॉर एग्जांपल वो स्कूल जाता है, इसमें स्कूल, वो स्कूल जाता है, तो इसके अंदर जो हमारे पास स्कूल है ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मीन्स मफ़ऊल, जिस पर काम हो रहा हो।
तो अब हम इसके बाद हम देखेंगे सेंटेंसेस के अंदर फ्रेज़ क्या होता है। सेंटेंसेस के अब दो पार्ट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के। एक होता है हमारे पास फ्रेज़, यानी कि ये भी एक टाइप ऑफ सेंटेंस है। एक होता है हमारे पास क्लॉज। एक हमारे पास फ्रेज़ होता है और दूसरा हमारे पास क्लॉज होता है। क्लॉज ऐसा ऐसा सेंटेंस होता है जो अपनी मीनिंग, यानी कि क्लॉज या फ्रेज़, अब क्लॉज होता है अबारत जुमला। अबारत जुमला यानी कि अपनी मुकम्मल ये मीनिंग बता रहा होता है। अबारत जुमला से क्या मुराद है कि उसके अंदर सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और जो फ्रेज़ है वो जुज़ फ़िक्रा होता है। जुज़ फ़िक्रा मीन्स कि यानी कि वो अगर आधा भी सेंटेंस है तो वो अपनी मीनिंग फुल एक्सप्लेन कर देगा। इसकी हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे द बेबी इज़ स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। इसमें अब देखें, अब इसके लिए हमारे पास ये अपनी कंप्लीट मीनिंग बता रहा है। यू आर क्राइंग, तुम रो रहे हो। तो ये हमारे पास क्या है, ये अपनी कंप्लीट मीनिंग विदाउट ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी अपने ये कंप्लीट मीनिंग बता रहा है। इसे हम कहते हैं फ्रेज़। जो क्लॉज होता है वो होता है अबारत जुमला। तो इसके लिए हमारे पास अबारत जुमले से क्या मुराद है, यू आर प्लेइंग। अब इसमें ये देखें प्लेइंग, अब प्लेइंग से आप खेल रहे हो। अब ये नहीं पता क्या खेल रहे हो, जैसे इसके साथ ऑब्जेक्ट ऐड होगा यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हमारे पास क्लास बन जाएगा। इसके अंदर हमारे पास यानी कि सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो फ्रेज़ के अंदर हमारे पास क्या है, एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, दूसरा हमारे पास इसके लिए अगर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो ठीक, तो साथ ही वर्ब की ज़रूरत होती है। यानी कि ये दो चीज़ें मिलकर, इन दोनों के मिलने से हमारे पास फ्रेज़ बन जाता है। ये उनका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो हमारे पास क्लास का स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है, उसके साथ वर्ब भी है, लेकिन साथ ऑब्जेक्ट भी ऐड हो रहा है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि यूजेस और टेंसेज। अब यूजेस के केस में हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं और टेंसेज के केस में हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब यूजेस के जो केस, यूजेस हम कैसे उन्हें कहते हैं इस्तेमालात, और टेंसेज हम कहते हैं ज़माने। इस्तेमालात यूजेस, अब हमारे पास यूजेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब हमारे पास डिफरेंट किस्म के यूजेस हैं, 5 इस्तेमालात हैं। अब सबसे पहले ये होता है कि यूजेस क्या होते हैं। यूजेस ऐसे फ़िक्रे जिनमें कोई काम ना हो रहा हो, जिनमें कोई काम ना हो रहा हो। जैसे हमारे पास हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अली एक तालिब इल्म है, तुम किसान हो। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अब ये दो फ़िक्रे हैं हमारे पास, इन दोनों में कोई काम नहीं हो रहा, तो ऐसे फ़िक्रे जिनमें कोई काम ना हो रहा हो तो उन्हें हम यूजेस कहते हैं। अब इनको बनाते कैसे हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है इंग्लिश में। स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, नो डीड ऑफ वर्ब। लेकिन जो हमारे पास नेक्स्ट जो टेंसेज हैं वो यूजेस से बिल्कुल डिफरेंट है, ऑपोजिट साइड पे। टेंसेज ऐसे फ़िक्रे होते हैं जिनमें कोई ना कोई काम हो रहा होता है, जिनमें कोई काम हो रहा होता है। अब हमारे पास इसके हम एग्जांपल लेते हैं, तुम स्कूल जाते हो, उसने वर्जिश की। तो अब ये देखिए, इनमें स्कूल जाना ये भी एक काम है, वर्जिश करना भी एक काम है। तो ये इस ऐसे फ़िक्रे हैं जिनमें कोई ना कोई काम हो रहा होता है। अब इनको बनाने का रूल क्या है, या स्ट्रक्चर हम क्या फॉलो करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। अब ये टेंसेस के लिहाज से ही होता है, लेकिन अगर यानी कि इस हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी नहीं होता कि हर टेंस में ऐड हो, ये टेंस के लिहाज से होता है कि हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है या नहीं करना। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा फाइल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा जिसकी मदद से काम हो रहा हो, उसके बाद आएगा वर्ब। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि यूजेस में वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, अब टेंसेस में वर्ब यूज़ हो रही होती है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फालतू मीन्स एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या होती है, जैसे तुम रोज़ाना स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल डेली। अब इसमें जो डेली है ये एक एक्स्ट्रा वर्ड है, तो ये इसके अंदर हमारे पास शामिल है। ये एक सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है।